निगम क्षेत्र में अधिकांश गड्ढे हैं, जो आए दिन दुर्घटनाओं के कारण बन रहे हैं। क्या देखिए कुछ देखिए, नगर निगम क्षेत्र में जहाँ भी इस तरह की समस्या है, हमारे पार्षद जी लोग हमेशा उसको अवगत करा रहे हैं। आज ही मैंने बैठक लिया, कमिश्नर थे वो, डीपी उपाध्याय जी थे, अपने अकाउंट ऑफिसर थे। सभी प्रस्ताव, चूँकि चुनाव के बाद नया वित्तीय वर्ष हमारा जो बजट पास किए थे पहले, उसमें चुनाव की वजह से उस समय काम जो अवरुद्ध थे, अब सबके टेंडर लग रहे हैं। जो भी हमारे सम्मानित पार्षदों के जितने भी प्रस्ताव आ रहे हैं, वो उस वार्ड में जहाँ पर रोड खराब है, नाली नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, पानी की दिक्कत है। अभी घरौली और आपका जो अब निगाही एनसीएल कॉलोनी के बगल का गाँव है, वहाँ पर पाइपलाइन का काम चालू है। तो सभी को पानी देने के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। वहाँ पर हम सभी, हमारे सभी पार्षद इस काम में लगे हुए हैं कि क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। अभी अभी की स्थिति में जब चुनाव समाप्त हुए, बहुत सारे प्रस्ताव टेंडर में लगे हुए हैं, काम हो रहे हैं और जहाँ भी इस तरह का और जहाँ पर इस तरह की गड़बड़ियाँ हैं, सड़क खराब है, आपके द्वारा अवगत होगा तो वहाँ पर भी ध्यान दिया जाएगा। पार्षदों की बात जहाँ तक है, तो वो वार्ड की जो समस्या है, अब वो वार्ड के जो लोग हैं, पार्षद के ना तो कार्यालय है, ना तो उनका ठिकाना है। ऐसी स्थिति में लोग जाएँगे तो जाएँगे कहाँ? पार्षद को ढूँढना बड़ी मुश्किल है। सुबह से उनको ढूँढा जाए तो शाम तक मिल पाएँगे, तो लोग अपनी समस्याओं को दर्ज कहाँ कराएँगे? देखिए, अभी जब से नगर निगम यहाँ पर आपका पश्चिमी पंचवर्षीय ये जो तो चुनाव हुआ, पहली बार अब वार्ड ज़ोन जो जिसमें पार्षद वहाँ बैठ सकेंगे, आपका वार्ड प्रभारी बैठ सकेंगे, सब इंजीनियर बैठ सकेंगे। इसमें परिषद से जब पहली बार परिषद हुई, उसमें ये बात आई थी और मिनट्स में आई। मिनट्स के बाद हमारे वार्ड क्रमांक 41 में वार्ड कार्यालय बनकर लगभग निर्माणाधीन है। आपका वार्ड क्रमांक 42 का टेंडर हो चुका है, 38 का भी हो रहा है, आपका 44 और 45 का टेंडर में लगा हुआ है। लगभग सभी वार्डों में वार्ड ज़ोन कार्यालय, जिसमें पार्षदों के साथ-साथ अधिकारी वहाँ पर बैठेंगे और जनता को मुख्यालय दूर में नहीं आना पड़ेगा, अपना लोग काम वहीं अपने वार्ड में करा लेंगे। समय रहते नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी समस्याओं का निराकरण नहीं करते, मामले को कन्वर्ट कर देते हैं दूसरी ओर। फरियादी परेशान रहते हैं। देखिए, इस तरह की जब भी शिकायत आती है, हम लोग संज्ञान लेते हैं, उनका काम कराते हैं। जो कोई इस तरह से गड़बड़ करता है, उसके लिए हम लोग कमिश्नर से उनको कहते हैं कि कार्रवाई करें और काम सभी वार्डों में हो। नगर निगम का यही काम ही है कि सबका ख्याल रखना। कहीं अगर जो इस तरह की स्थिति है, तो उसमें हम लोग ध्यान देंगे। जैन क्षेत्र में पानी की काफ़ी समस्या चल रही है बस्तियों में आजकल। कुछ दिनों से जब से गर्मी आई है तब से जो है पानी की समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि हैंड पाइप में जो है पानी बहुत जगह नहीं आ रहे हैं। लेकिन जल नल योजना के तहत जो है किसी भी प्रकार का कार्य होता है उन करीबन 8-10 वार्डों में जैन क्षेत्र में नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों है? देखिए, परिषद की बैठक में हमको अच्छी तरह से ध्यान है। उस समय जो अमृत 2 का टेंडर हुआ, 1 से 45 वार्ड में सभी वार्डों को लिया गया। लेकिन बाद में पता चला, चूँकि राज्य शासन से एमआईसी को अधिकार दे दिया गया कि इसमें एमआईसी स्तर पर राज्य शासन की जितनी, चूँकि परिषद की बैठक में टाइम लगता है, तो ये 1 से 45 वार्डों का सभी का प्रस्ताव गया था। 50 करोड़ के अंदर की लागत का वह डीपीआर तैयार हुआ था, सर्वे हुआ था, डीपीआर तैयार हुई थी, जिसमें आपका जयंत का भी क्षेत्र उसमें था। 18 नंबर वार्ड गोलाई में टंकी, पानी की टंकी बननी थी। आपको सिम्प्लेक्स हो, चाहे आपका जयंत के सेबो बस्ती के बगल के लोग हों, जैतपुर हो, सभी ये वार्ड चिन्हित थे। लेकिन डीपीआर में अभी जब बाद में ये जब स्वीकृत हुआ, तो उसमें कुछ वार्ड उसमें छूटे हुए हैं, जिसका हमने कमिश्नर से कहा है कि उसको अन्य मदों से भी उसको टेंडर करा करके जैन क्षेत्र के जो हमारे झुग्गी झोपड़ी रहवासी लोग हैं, उनको इसका लाभ मिले पानी का। तो ये कब तक लाभ मिल जाएगा? अभी तक ये तो कुछ दिख नहीं रहा है। ये कमिश्नर महोदय को मैंने कहा था, इस परिषद में ही उनको कहा था, चूँकि नए कमिश्नर आ गए हैं, उनसे उनको अवगत करा करके इस दिशा में काम कराएँगे। तो जनता कब तक उम्मीद करे? देखिए,
जैसा भाई जितना जल्दी हो सकेगा अभी विगत दिनों जहाँ पर हैंडपंप की दिक्कत है, पानी की समस्या है, हम लोगों ने उसके लिए टेंडर भी कराया है और कुछ जगहों में हैंडपंप अभी खनन हुए हैं। जैसे बस स्टैंड का क्षेत्र है, वहाँ के जो गुमती वाले परेशान थे, वो हैंडपंप नया खनवाए हैं। और भी जो क्षेत्र इस तरह से है, जो बात आ रही है जहाँ-जहाँ, उसमें ध्यान दिया जा रहा है। रही बात नल जल योजना वाली, तो नल जल योजना वाली हम लोग इसकी चूँकि डीपीआर पहले से ही तैयार है। कितने लागत में टंकी बनना है, पाइपलाइन की लागत कितनी आएगी वहाँ पर, चूँकि जो परिषद से हम लोगों ने पार्षदों का जो सुझाव आया था, उसमें पास हुआ था। उसमें सभी वार्डों को लिया गया था। लेकिन जो बाद में जब टेंडर हुआ, तो टेंडर में ये 9-10 वार्ड छूटे हैं। 12 वार्ड। बार-बार। उसमें उसको हमने ये कहा है कि अपने यहाँ सीएसआर है, अपने यहाँ डीएमएफ है, अपने यहाँ नगर निगम मद है, जिस मद से हो, कलेक्टर को भी अवगत कराया है, कमिश्नर को भी अवगत कराया है, वहाँ पर भी जो पाइपलाइन है पहुँचे। दूसरा ये कह रहे थे नगर निगम ने एक बड़ी अच्छी कमिश्नर साहब एक दिन पहल कर रहे